गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं गरिमा गौतम, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसकी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। तो कन्फ्यूज़न होता है कि इनमें डिफरेंस क्या है, तीनों में क्या अंतर है। कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि ये तो सारे जो हैं सिंपल सिमिलर से लगते हैं। तो आज हम इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। तो संरक्षण के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है, प्रोटेक्शन कि क्या क्या चीज़ें इन चीज़ों में प्रोटेक्ट की गई हैं, कॉपीराइट में कौन सी चीज़ें प्रोटेक्ट की गई हैं, पेटेंट किन चीज़ों के लिए मिल सकता है, ट्रेडमार्क किन चीज़ों के लिए मिल सकता है। इस आधार पर हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। तो कॉपीराइट के अधीन सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो ऑथरशिप के अधीन आती हैं। यानी कि जैसे कोई किसी ऑथर ने कोई बुक लिखी या कोई रिटर्न में कोई लेख लिखा है उसने, या कोई सॉन्ग उसने लिखा है, कोई पिक्चर उसने बनाई है, कोई मूर्ति, कोई कोरियोग्राफी, कोई डांस उसने कोरियोग्राफ किया है, या कोई साउंड रिकॉर्डिंग उसने बनाई है। तो इस तरीके की सारी जो चीज़ें हैं वो कॉपीराइट के अधीन आती है। जैसे कोई गेम कोई कंपनी बनाती है या इस तरीके की सारी चीज़ें कॉपीराइट के अधीन आती हैं। मतलब कि जिन पर ऑनरशिप लिया जा सकता है, जो ऑथर है उस चीज़ का, उसकी ऑनरशिप होती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं, वो कॉपीराइट के अधीन आती हैं। जबकि पेटेंट के अधीन क्या आता है, कोई नई चीज़, कोई नया आविष्कार, कोई नया किसी ने बनाया हो और जो नया है वो उपयोगी होना चाहिए जन सामान्य के लिए। तो आविष्कार जैसे कि कोई नई मशीन बनाना, कोई विनिर्माण करना, किसी पदार्थ की रचना करना, या फिर उनमें कोई बहुत ही इस तरीके का सुधार करना, सुधार देना उस चीज़ को, ये सारी चीज़ें पेटेंट के अधीन आती हैं। यानी कि कोई नया अगर कोई किसी ने इन्वेंट किया है तो वो चीज़ पेटेंट के अधीन आएगी। जबकि कोई चीज़ क्रिएट करना, किसी चीज़ को लिखना, किताब लिखना, लेख लिखना, गीत संगीत लिखना, पिक्चर बनाना, कोई मूर्ति बनाना, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट के अधीन आती हैं। तो ट्रेडमार्क के अधीन क्या आता है, ट्रेडमार्क के अधीन कोई भी शब्द, कोई वाक्यांश, कोई प्रतीक, लोगो, सिंबल, कोई भी सिंबल बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क के अधीन, कोई मार्क बनाना, जैसे फूड पर ग्रीन कलर का जो मार्क होता है, रेड मार्क होता है। तो इस तरीके का अगर किसी का कोई मार्क है, किसी भी कंपनी ने अपना कोई लोगो बनवाया है, तो वो उसका पर्सनल होता है। कोई भी सिंबल बनवाना, कोई भी शब्द अपना रख लेना, तो ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क के अधीन कवर होती हैं। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत के आधार पर भी इनमें डिफरेंस है। आवश्यकता के आधार पर कॉपीराइट में काम किस तरीके का होना चाहिए, मूल और रचनात्मक, क्रिएटिविटी वाला कोई काम कॉपीराइट के लिए होना चाहिए। पेटेंट में क्या होना चाहिए, आविष्कार जो नया होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए। डिज़ाइन भी हो सकती है जो कि एक चिन्ह विशिष्ट होना चाहिए। संरक्षण की अवधि के आधार पर भी इनमें डिफरेंस हैं। संरक्षण की अवधि के आधार पर क्या है कि कॉपीराइट की जो अवधि होती है वो कितने टाइम तक कॉपीराइट किसी व्यक्ति को किसी चीज़ पर मिल सकता है। तो लेखक के पूरे जीवन काल, यानी कि इसकी लाइफ टाइम तक, और उसकी मृत्यु के बाद जनरली 70 वर्ष तक कॉपीराइट मिल सकता है। वैसे तो कॉपीराइट की जो ड्यूरेशंस होती है वो अलग अलग मामलों में कहीं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फिर भी जनरली उसके जीवन काल के बाद में 70 वर्ष तक होती है, और फिर बाद में उस पर जनता का अधिकार हो जाता है। इस तरीके से पेटेंट जो होते हैं वो जनरली 20 वर्ष के लिए होते हैं। जो डिजाइन से संबंधित अगर कोई पेटेंट है
तो 20 साल तक उसका पेटेंट प्राप्त होता है। कुछ परिस्थितियों में ये जो अवधि है ये अलग होती है, लेकिन सामान्यतया 20 साल होती है। ट्रेडमार्क, जब तक मार्क का इस्तेमाल कमर्शियल रूप से किया जाता रहेगा, वो ट्रेडमार्क उसी नाम से उसी व्यक्ति के लिए चलता रहेगा। अब है अधिकार के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है। तो कॉपीराइट में है पुनरुत्पादन, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन और अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने का अधिकार। यानी कि अगर किसी चीज़ पर, किसी लेख पर, किसी पुस्तक पर, किसी गाने पर किसी व्यक्ति को कॉपीराइट है तो वो उसको फिर से उत्पादन कर सकता है, उसका पुनरुत्पादन वो व्यक्ति कर सकता है जो ऑथर है, और वो उसको वितरित भी कर सकता है, बांट सकता है, उस चीज़ को वो सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित कर सकता है और अन्य व्यक्तियों को वो रेगुलेट कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। जबकि पेटेंट में क्या होता है कि दूसरों को पेटेंट किए गए आविष्कार को बनाने से या बेचने से, आयात करने से रोकने का अधिकार मिल जाता है। अगर किसी नए इन्वेंशन पर किसी व्यक्ति का पेटेंट है तो फिर वो जो पेटेंटधारी होता है वो दूसरे व्यक्तियों को उस आविष्कार को यूज़ करने से रोक सकता है, उस आविष्कार को बनाने से रोक सकता है और उसकी परमिशन से उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बनाने और बेचने, उसको मंगाने के लिए पेटेंटधारी की जो परमिशन होती है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, लिमिटेड यूज़ उसका किया जा सकता है, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए जिसके नाम पर जो पेटेंट होता है, जो पेटेंट का स्वामी होता है, उसकी इजाज़त की ज़रूरत होती है। ट्रेडमार्क में क्या होता है, ट्रेडमार्क का उपयोग करने का अधिकार और दूसरों को इसी तरह के निशान का उपयोग करने से रोकने का अधिकार। तो ये अधिकार ट्रेडमार्क में होते हैं कि उस मार्क जो कि जिसका ट्रेडमार्क एक व्यक्ति ने ले लिया है, अब उस लोगो, सिंबल, साइन को दूसरा व्यक्ति यूज़ नहीं कर सकता और उसी तरीके का कोई सिमिलर जो निशान है उसको भी यूज़ करने से रोका जाता है। जैसे खाने पर होते हैं ना ISI मार्क, तो ये ट्रेडमार्क होता है, तो इस मार्क को कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से भी किसी भी चीज़ का ट्रेडमार्क लिया जा सकता है, तो दूसरे व्यक्ति उनके सिमिलर चीज़ भी नहीं बना सकते हैं। अगर बनाते हैं तो वो ट्रेडमार्क एक्ट के अधीन पनिश किए जा सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू ऑल।